जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई इन दोनों गाड़ी को चेकआउट करो। ये दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट में रूल करती हैं दोस्तों। अगर यहां पर बात की जाए तो स्विफ्ट है और यहां पर बात की जाए तो बलेनो है। दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड है, बट ये नेक्सा के अंडर आती है और ये अरीना के अंडर आती है। लेकिन हमने खड़ी क्यों कर रखी है? तो भाई सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि इसे चूज करें या इसे चूज करें, क्योंकि इनका प्राइस सेगमेंट है ना ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ 1000-2000 रुपए का अंतर है दोनों गाड़ियों के प्राइस सेगमेंट में, और वेरिएंट भी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर बलेनो का डेल्टा वेरिएंट है सीएनजी में, और यहाँ पर स्विफ्ट का वीएक्सआई ऑप्शनल वेरिएंट है सीएनजी में। सिर्फ 2000 रुपए का अंतर इन दोनों के प्राइस में देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए कि भाई एक बार इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन कर दो, दोनों में से कौन सी चूज करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ और हाथ लगा के देखेंगे। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और जो जेन्युइन बायर है ना और जो रियल बायर है वो डेफिनेटली पूरी वीडियो देख के भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चाबी चेकआउट करो। अब जिस गाड़ी की जो चाबी है उसी तरफ मैंने पकड़ रखा है। आप देख सकते हो ब्लू टेक्सचर भाई अरीना में मिलता है, तो ये स्विफ्ट के वीएक्सआई ऑप्शनल वेरिएंट की चाबी है। इस तरह की रहने वाली है। इसमें ये एक एक्स्ट्रा की और लगी हुई है, इसका भी मतलब आपको आगे चल के पता चलेगा। और इस तरफ बात करें तो इस तरफ भाई हमारे सामने है भाई ये बलेनो के डेल्टा वेरिएंट की चाबी। यहाँ मारुति की जानी पहचानी चाबी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है इन दोनों वेरिएंट का। अब बात करते हैं इन वेरिएंट के बारे में और प्राइसिंग वगैरह की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो मैंने पहले ही कहा ये दोनों वेरिएंट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है दोनों ही गाड़ियों के। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले स्विफ्ट की बात करेंगे। स्विफ्ट का ये वीएक्सआई ऑप्शनल वेरिएंट है और ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है सीएनजी के अंदर 8,46,000 रुपये का, 8.46 लाख का कॉस्ट करता है। और वहीं पर अगर बलेनो की बात करें ना तो ये कॉस्ट करता है सीएनजी के अंदर डेल्टा वेरिएंट है 8.44 लाख, 8,44,000 रुपये का। अब इसका मतलब तो दोस्तों ये हो गया बलेनो से महंगी है दोस्तों यहाँ पर स्विफ्ट, और 2000 रुपये सीधे सीधे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं एक्स शोरूम पे। 2000 रुपये महंगी है दोस्तों, मतलब दोनों गाड़ियों में 2000 का अंतर है। अब दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने का एक और रीज़न मिल गया होगा कि भाई क्यों ना हम स्विफ्ट को छोड़ के बलेनो की तरफ आ जाएं। 2000 कम भी जाएंगे और बलेनो भी मिल जाएगी, थोड़ी सी बड़ी और प्रीमियम कार भी मिल जाएगी। तो डेफिनेटली सही सोच रहे हो आप दोस्तों, और यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों आपको यहाँ से यहाँ आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े और मेजर डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं सेम प्राइस के अंदर। अब देखो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। स्विफ्ट के अंदर आपको 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन वहीं पर बात करें बलेनो की तो बलेनो के अंदर आपको 1.2 लीटर का K सीरीज है तो 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। और 4 सिलेंडर इंजन की अगर बात करें ना तो ये ज़्यादा साइलेंट इंजन है, वाइब्रेशन कम देखने के लिए मिलते हैं और ज़्यादा रिलायबल इंजन है। तो डेफिनेटली बलेनो ने यहीं पर एक हाथ मार लिया, एक नंबर अपनी तरफ गेन कर लिया। अब दोनों के पावर ट्रेन भी सुन लो भाई। अगर स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट के अंदर 68 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और वहीं पर अगर बलेनो की बात करें तो बलेनो के अंदर दोस्तों 76 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। लेकिन अब आती है माइलेज की बात सीएनजी के अंदर, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। स्विफ्ट तो ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज निकालती है और बलेनो निकालती है 30 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज। थोड़ा सा माइलेज में आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। चलो कोई नहीं, अब दोस्तों फ्रंट से शुरुआत करते हैं, एक एक करके देखेंगे बड़ी बारीकी के साथ कहां पर क्या कुछ मिलेगा। बस आप दोस्तों वीडियो को बड़े पेशेंस के साथ में देखना। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्विफ्ट चेकआउट करो। प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर पार्किंग लाइट मिल जाती है, और ये डीआरएल नहीं है दोस्तों, यहाँ अंदर क्रोम का इंसर्ट दे रखा है। ऐसे ही अगर बात करें बलेनो की तो बलेनो के अंदर आप चेकआउट कर लो, यहां पर देख सकते हो आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, और यहां भी आपको हेडलाइट के अंदर बात करें तो क्रोम का काफी सारा यूज दिखेगा। पार्किंग लाइट इंडिकेटर के जस्ट ऊपर दिखाई देती है। यहां भी आपको फॉग लाइट नहीं मिलती, चेकआउट कर लो। दोनों ही वेरिएंट में किसी में भी आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है। अब देखो ग्रिल की बात करें तो स्विफ्ट की ग्रिल यहां पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। यहां पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। और वहीं पर बात करें बलेनो की तो बलेनो के अंदर जो ग्रिल है ना ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। यहाँ सुजुकी का लोगो और लोअर लिप जो है वो क्रोम में मिलता है। और नीचे देखें
तो यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल ये भी मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। ये अंतर है सामने फ्रंट का। यहाँ पर अब क्या क्या मिला, सबसे पहले जो ग्रिल का अंतर है वो देखने के लिए मिला। यहाँ पर पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पर मैट का ट्रीटमेंट मिलता है। थोड़ा आगे आ जाते हैं और यहाँ पर अगर बात करें स्विफ्ट के अंदर टायर साइज की, तो स्विफ्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, पहली बात तो MRF का इको ट्रेड लगा हुआ है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी होता रहता है। यहाँ पर 165/80 R14 की प्रोफाइल मिल जाती है। फ्रंट में स्टील रिम और डिस्क ब्रेक का सेटअप दिखाई देगा। बाकी बात करें यहाँ पर आपको अपोलो का देखने के लिए मिल रहा है, बट यहाँ पर 1 इंच आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर R15 की प्रोफाइल है और 185/65 R15 की प्रोफाइल मिलती है। बाकी यहाँ भी आपको स्टील रिम और डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो टायर साइज में भी 1 नंबर ऊपर आ चुकी है भाई बलेनो, 1 नंबर का हाथ और मार दिया बलेनो ने। दोनों के ORVM की बात करें, बॉडी कलर में मिलेंगे, उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलता है। दोनों के A पिलर और B पिलर ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर एक अंतर और आ जाता है। अगर यहाँ बात करें तो बलेनो में आप देख सकते हो डोर हैंडल बॉडी कलर में मिलेंगे, ऐसे ही स्विफ्ट में बात करें तो स्विफ्ट में भी बॉडी कलर में मिलेंगे, बट यहाँ पर रुक गैस सेंसर मिल जाता है डोर पर। आप चेक करो, यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, रुक गैस सेंसर मिल जाता है। बट अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो ये खुला हुआ है, अब ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बलेनो में देखो, बलेनो में CNG फिल करने के लिए ये कैप मिलता है आपको, और यहाँ पर पेट्रोल फिल करने के लिए मिल जाता है। मतलब दोनों एक ही कैप के और एक ही लॉक के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पेट्रोल डालनी है, यहाँ CNG डालनी है। 55 लीटर कैपेसिटी का CNG टैंक मिल जाता है, ये सेटअप मिलता है। बट मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था स्विफ्ट की चाबी के अंदर एक एक्स्ट्रा की और देखने के लिए मिलती है, ये वाली। भाई ये किस, वैसे तो गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री है, बट ये चाबी देने का क्या फ़ायदा है। तो देखो भाई, अगर आपको CNG भरवानी है ना तो इसे यहाँ पर इस तरीके से खोलना पड़ेगा। पहले तो हम चाबी को ऐसे लगा सकते हैं और उसके बाद इस तरीके से खोलोगे तब आप CNG भर सकते हो। मतलब CNG भरने का अलग है सेटअप और पेट्रोल भरने का अलग है स्विफ्ट के अंदर। ये सबसे बड़ा मुझे वाहियात फीचर लगता है स्विफ्ट का। ये चेक करो दोस्तों, ये पता नहीं स्विफ्ट के अंदर क्यों नहीं बदल पा रहा है इस चीज़ को। मुझे लगा था जब ये स्विफ्ट लॉन्च हुई थी CNG में तो काफ़ी लगा था कि ये चीज़ जो है ना बदल के आएगी, बट नहीं बदला कंपनी ने। कंपनी को सोचना चाहिए और बदलना चाहिए। बाकी दोनों के पेट्रोल टैंक की बात करें तो यहाँ पर 37 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक दोनों गाड़ियों में मिलता है। और पीछे के व्हील्स में बात करें तो यहाँ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। अब देखो, जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इन दोनों गाड़ियों के बूट ओपन कर लेते हैं। तो बूट ओपन करने के लिए जब गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली बस हाथ यहाँ पर लगाना है और इस तरीके से उठा देना है, और ऐसे ही हाथ यहाँ पर लगाना है और इसे भी इस तरीके से उठा देना है। अब चेक करो दोस्तों, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिल रहा है। अब अंतर क्या है दोस्तों, सबसे पहले वहाँ पर एक काला कपड़ा रखा हुआ दिखेगा, वो काला कपड़ा नहीं है दोस्तों, स्पेयर व्हील है, और इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। आप चेक करो, यहाँ पर स्विफ्ट से स्पेयर व्हील गायब कर दिया CNG वाले से। अब देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, वैसे तो 265 लीटर की कैपेसिटी है, बट CNG सिलेंडर लगने के बाद क्या ही कैपेसिटी दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये फ्रेम बना के इन्होंने दिया है, यहाँ पर स्पेयर व्हील लगाया जाता है, बट स्पेयर व्हील दिया नहीं है। यहाँ पर पंचर रिपेयर किट दी है इस जगह पर रख के बैग में। तो ये एक मुझे बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है। गाड़ी की कॉस्ट भी ज़्यादा कर दी और साथ ही यहाँ पर आपको जो स्पेयर व्हील है वो भी गायब कर दिया। बाकी यहाँ पर देखें तो सेफ्टी वाल्व वगैरह आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाता है। बाकी पीछे वाली जो सीट है वो आपको बेंच फोल्डिंग के ऑप्शन के साथ में मिलती है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, बेंच फोल्डिंग ऑप्शन मिलेगा, साथ में यहाँ पार्सल ट्रे मिल जाती है और टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। और साइड बाय साइड चलते हैं भाई बलेनो के अंदर, तो यहाँ पर वैसे तो बूट स्पेस 318 लीटर का मिलता है, बट वही बात दोस्तों, यहाँ पर टायर मतलब स्पेयर व्हील और CNG सिलेंडर रखने के बाद क्या ही दोस्तों 318 और 308 लीटर, कुछ नहीं। बाकी यहाँ डफल बैग वगैरह आप कपड़े बैग भर के जरूर रख सकते हो, बाकी कीमती सामान कुछ मत रखना। CNG सिलेंडर यहाँ भी 55 लीटर कैपेसिटी का ही मिलता है, बट ये चीज़ अच्छी है कि देखो टायर का सेटअप सेम ही है दोस्तों, इसके अंदर भी और उसके अंदर भी, बट यहाँ पर आपको टायर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो सेफ्टी वाल्व आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर वगैरह रखा हुआ दिख जाएगा और कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर पीछे वाली सीट यहाँ पर 60-40 ऑप्शन के साथ में है, पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर मिली जाती है और यहाँ भी टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देते हैं दोस्तों बंद और इसे भी कर देते हैं बंद। अब देखो, अब बाकी अंतर क्या मिलेगा पीछे। देखो एक सबसे बड़ा अंतर दोस्तों ये स्पेयर व्हील का था जो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं
यहाँ पर डिफोगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना मिलता है। और यहाँ पर बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलते हैं। और यहाँ पर बात करें तो सेम ही सेटअप मिलता है, बस लुक और डिज़ाइन अलग है, थोड़ा सा आपको गाड़ी बड़ी दिखेगी। यहाँ से अगर स्विफ्ट से इस तरफ आते हो तो डेफिनेटली थोड़ी बड़ी और प्रीमियम दिखती है। यहाँ पर भी डिफोगर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और सेम वायर्ड वाला एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ भी देखने के लिए मिलते हैं। कैमरा आपका किसी भी वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे बैठ के और बताता हूँ। यहाँ पर अगर स्विफ्ट के नीचे देखें तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और वहीं पर बात करें बलेनो के अंदर तो बलेनो में आपको जो है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो 5 mm का हाथ यहाँ भी बलेनो मार चुकी है। अब देखो बाहर का एक्सटीरियर ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। अब इन दोनों गाड़ियों के अंदर बाहर एक्सटीरियर में क्या बदलाव मिला, अब देखो इन दोनों गाड़ियों की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर प्राइस में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। इंजन में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है, यहाँ 4 सिलेंडर, यहाँ पर आपका 3 सिलेंडर। बाकी यहाँ पर 14 इंच का टायर साइज, यहाँ पर 15 इंच का टायर साइज। यहाँ आपको सीएनजी भरने के लिए अलग कैप मिलेगा, यहाँ पर पेट्रोल टैंक के कैप के साथ ही आप सीएनजी भर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो बूट के अंदर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, यहाँ स्पेयर व्हील मिलेगा। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपको रुक कैश सेंसर डोर पर मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको रुक कैश सेंसर नहीं मिलते हैं। अब तक दोस्तों दोनों गाड़ियों में यही अंतर देखने के लिए मिला। अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं और इन दोनों के अंदर के इंटीरियर की बात कर लेते हैं और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अब देखो दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं कि डोर लग जाता है, पर देख रहे हो गैप, इतना गैप मैंने छोड़ के रखा है, नहीं लगेगा। बाकी आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले डोर ट्रिम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चेकआउट करो, पूरा पैनल जो है वो ब्लैक फिनिश के साथ में मिलता है। यहाँ पर छोटी सी कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है। डोर हैंडल आप क्रोम फिनिश में देख सकते हो। बाकी यहाँ चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर मिलेगा। एक स्पीकर आपका यहाँ पर रहने वाला है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो 4 स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर की तरफ देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। सीटिंग की बात करूँ तो ब्लैक कलर की फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर सीट में किसी भी प्रकार का कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ बात करो तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देने वाला है। यहाँ पर देखें तो बोनट ओपन करने के लिए और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए 2 बटन मिल जाते हैं। पेट्रोल वाली फ्यूल लिड ओपन करनी है, सीएनजी वाली तो हाथ से ही करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। एसी वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो, ये देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं भाई बलेनो के अंदर। बलेनो के ड्राइवर केबिन में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आते हैं बलेनो के अंदर और सबसे पहले डोर ट्रिम से ही शुरुआत करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई ब्लैक कलर तो है ही, साथ में ये ब्लू कलर की फैब्रिक कुशनिंग मिलती है यहाँ पर, मतलब नेवी ब्लू कलर की। ऐसे ये पार्ट है तो प्लास्टिक में, बट नेवी ब्लू कलर में मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अच्छा और अलग लग रहा है। बाकी डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश, बाकी डोर हैंडल मैट फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देगा और यहाँ पर आपका एक स्पीकर रहने वाला है। मतलब इस वेरिएंट के अंदर भी आपको 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। और यहाँ पर अगर सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो आप चेकआउट कर लो, यहाँ भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट वही पैटर्न मिलेगा जो स्विफ्ट के अंदर मिल रहा है, ब्लैक कलर का मिलता है। और यहाँ पर ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर तीनों पैडल तो मिलते हैं, बट डेड पैडल भी मिल जाता है साथ में। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक वॉलेट रखने का स्पेस। थोड़ा ऊपर आते हैं तो सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आप देख सकते हो इस तरीके से मिलता है। फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं भाई स्विफ्ट के अंदर। अब बैठ के बात होगी ड्राइवर कैबिन में क्या क्या मिलेगा। तो आ जाते हैं स्विफ्ट के अंदर और फिर बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। डोर ओपन करते हैं और अंदर बैठते हैं और इग्निशन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, तो हमें इसी का प्रयोग करना है। ये देखो यहाँ पर हमने ऑन कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। टैकोमीटर यहाँ मिलता है, स्पीडोमीटर यहाँ मिलता है, बीच में MID मिलती है जिसमें यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज और यहाँ CNG गेज दिखाई देता है। ट्रिप वगैरह आपको यहाँ से चेंज करनी है और यहाँ से बाकी के मोड टॉगल कर।
बाकी के मोड आपको यहाँ से टॉगल करने हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलेगा और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील पे बात कर लेते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बीच में नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम है। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। सिर्फ टिल्ट के ऑप्शन से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। इस तरफ आ जाते हैं, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में 4 स्पीकर मैं आपको बता चुका हूं और ये वायरलेसली सपोर्ट करता है, मतलब वायर्ड नहीं है, वायरलेसली आपका सपोर्ट कर जाएगा क्योंकि इसका इंटरफेस दोस्तों नया वाला है। बाकी गाड़ी के कुछ ऑप्शंस वगैरह यहाँ पर वार्निंग वगैरह आपको दिखाई देंगी इस तरीके से। जो आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, कुछ चेंज करना है डेफिनेटली यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये जो बेजल्स है ना चारों तरफ, ये काफ़ी चौड़े चौड़े से दिखाई दे रहे हैं जो थोड़े से ऑड लग रहे हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर 9 इंच वाला होता है ना जो इसके टॉप एंड वेरिएंट में आता है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है और साथ में ये पियानो के ट्रीटमेंट के साथ में आ जाता है। अगर कोई इस गाड़ी को चूज़ कर रहा है तो मैं उसे पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ इस पर ब्लैक, पियानो ब्लैक की स्टिकरिंग करवा ले, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो हेजार्ड बटन यहाँ पर रहता है। बाकी यहाँ पर एसी वेंट आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलेंगे, बट पैनल ऐसा दे रखा है जैसा ऑटोमेटिक है। और नीचे देखें तो यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। साथ में एक स्पेस मिल जाता है फ़ोन वोन रखने के लिए। 2 कप होल्डर आप चेकआउट कर सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिलता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको मिलेंगे। ऐसे ही डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ ऑल ब्लैक सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ कई तरह के पैटर्न टेक्सचर देखने के लिए मिल जाते हैं, बट है सब कुछ ब्लैक में ही। ऐसे ही ग्लो बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ सनसेट तो मिलता है, साथ में उसके वैनिटी मिरर भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही ऊपर की तरफ देखें तो माइक तो मिलता ही है, साथ में ये हेलोजन सेटअप इस लाइट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो ये प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये है दोस्तों इस फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप। ऑलमोस्ट जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। कहाँ पर क्या कुछ मिला सब कुछ मैंने बता दिया। अब जब सेफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिलने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी दोस्तों मिल ही जाता है साथ में। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं दोस्तों बलेनो के अंदर और उसके ड्राइवर कैबिन में आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चल के देख लेते हैं। तो आते हैं यहाँ से बाहर की तरफ और चलते हैं भाई बलेनो के अंदर। भाई देखो कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए वीडियो लंबी इसलिए भी थोड़ी हो जाती है क्योंकि कभी एक गाड़ी से निकल के दूसरी में, कभी दूसरी से निकल के पहली में, ऐसे बहुत करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा अंतर और डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फालतू में इतनी लंबी वीडियो बना दी, पर भाई देखो जो रियल बायर है ना वो तो पूरी वीडियो देखेंगे, उन्हें पूरा सेटिस्फाई होना है कहाँ पर क्या कुछ मिलता है। अब देखो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। देखो उसके अंदर एक्स्ट्रा ये मिल गया कि पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिला, यहाँ पर आपको ये चाबी ही देखने के लिए मिली। बाकी अगर यहाँ पर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे तो ऑलमोस्ट सेम से ही मिल रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो ये टैकोमीटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर, बीच में MID, यहाँ पर पेट्रोल गेज, यहाँ पर CNG गेज। यहाँ से आपको ट्रिप वगैरह चेंज करनी है, बाकी के मोड आपको यहाँ से टॉगल करने हैं। कोई अंतर नहीं, सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाएगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ भी सेम वही वाला स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ आपको टिल्ट का ऑप्शन मिल रहा है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स मिल रहे हैं और साथ में टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो ये थोड़ा सा बदलाव है या कहें तो माइनस पॉइंट है ये इस गाड़ी का। यहाँ पर आपको जो इंटरफेस है ना, इंफोटेनमेंट सिस्टम तो दोस्तों वही मिल रहा है 7 इंच वाला, ठीक है, लेकिन जो ये इसका UI है, यूज़र इंटरफेस, ये आपको पुराना देखने के लिए मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट तो करता है, बट ये दोस्तों वायरलेसली सपोर्ट नहीं करता है। इसमें वायर लगाना पड़ता है आपको, तभी सपोर्ट कर पाएगा दोस्तों ये। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बाकी और कुछ अंतर नहीं है, यही अंतर है। लेकिन थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये चेक करो, यहाँ पर आपको AC वेंट, हेजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर ट्रिम्स डेफिनेटली आपको 2-3 तरह के देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि ये ब्लैक कलर, ये डार्क ग्रे कलर मिलेगा, ये नेवी ब्लू कलर मिलता है। ग्लोब बॉक्स देख लो इस तरीके का, वहां सब कुछ ऑल ब्लैक मिल रहा था, बट यहाँ पर प्रीमियमनेस डेफिनेटली थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी। ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर AC वेंट की बात करें तो ऑटोमेटिक आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ये भी प्लस पॉइंट है दोस्तों इस गाड़ी का। यहाँ पर उस गाड़ी में मैनुअल मिलता है, इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलता है। यहाँ नीचे 12V का पोर्ट, ये टाइप A पोर्ट सेम ही मिलता है। बाकी स्पेस वगैरह चेक कर लो, सेम मिलता है। 2 कप होल्डर सेम।
यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सेम मिलता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। बट यहाँ पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें डेफिनेटली उससे ज़्यादा प्रीमियम लग रही है यहाँ पर। ऐसे ऊपर ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर सेम मिलेगा, मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है, 2 लाइट मिलती हैं। वहाँ पर 1 लाइट मिलती थी सिंगल, यहाँ पर आपको 2 लाइट मिल रही है। साथ में ये माइक मिल रहा है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको टिकट होल्डर नहीं मिलता है, पर इसका ये कोई बड़ा रीज़न भी नहीं है दोस्तों। और यहाँ सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर ये गाड़ी जो है 2 एयरबैग के साथ में आती है। अभी कुछ दिनों में अपडेट होकर भी आने वाली है, बट अभी आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा। 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेफ्टी में सेम ऑप्शन है, उसके अंदर भी यही सेफ्टी देखने के लिए मिल रही थी और इसके अंदर भी आपको यही सेफ्टी देखने के लिए मिलेगी। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई स्विफ्ट के अंदर और इनकी रियर सीट पे बैठते हैं और वहाँ पर कंफर्ट की बात कर लेते हैं। वहाँ पर आपको कैसा कंफर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पर और स्विफ्ट में बैठ के बात करते हैं। डोर कर लेते हैं ओपन दोस्तों। और सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर चेक कर सकते हो रियर में यहाँ पूरा पैनल ब्लैक कलर में मिलेगा। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलेंगे। पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आधा लीटर का बोतल होल्डर मिलता है। साथ में ये स्पीकर चेकआउट कर सकते हो। और अंदर देखें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देंगे। साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिल जाती है, बट बीच में किसी प्रकार का कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पर देखें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिल जाते हैं और उस तरफ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बैठते हैं दोस्तों अंदर और अंदर बैठ के दिखाता हूँ और क्या कुछ मिलेगा। ये सीट 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, तो आप चेक कर लो। यहाँ पर आपको लेग रूम इतना मिलेगा, पैर ठीक ठाक चल रहे हैं मेरे, नी रूम ठीक ठाक मिल रहा है आपको, ये सेटअप मिलता है। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेकआउट कर लो। 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस है। बट ये चीज़ देख रहे हो ना, मेरा सर ऐसा करके पीछे जा रहा है, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं बैठा हूं मैं दोस्तों। अगर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठूंगा ना और अगर ऐसे अलर्ट बैठ गया तो और पीछे जाएगा सर मेरा। तो ये चीज़ थोड़ा सोचना चाहिए मारुति को। इस वेरिएंट से कम इन्हें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे देने चाहिए थे, जो इस गाड़ी का मुझे पीछे की तरफ बैठने पर काफ़ी माइनस पॉइंट लगा। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कोट हुक मिलता नहीं है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, बट कोट हुक नहीं मिला है। ऐसे पीछे से डैशबोर्ड देखें तो आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का डैशबोर्ड पीछे से दिखाई देगा। लेकिन पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्जिंग पोर्ट और AC वेंट वगैरह नहीं है। ये एक आधा लीटर का बॉटल होल्डर आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। आधा लीटर के तो 3 मिल रहे हैं दोस्तों, 1 लीटर के 2 ही मिल रहे हैं। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब बलेनो के अंदर बैठते हैं। बलेनो के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा रियर सीट पर वो देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये थोड़ी सी प्रीमियम हैचबैक में आ जाती है। तो यहाँ पर आपको स्पेस और कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब देखो, वैसे तो इसके सामानों से ये भरी हुई है। यहाँ पर इसका फायर एक्सटिंग्विशर है, ये जैक है और उस डब्बे के अंदर इसके व्हील कवर आते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले डोर ट्रिम चेकआउट कर लो। यहाँ डेफिनेटली जैसे डोर ट्रिम आगे मिल रहे थे वैसे ही आपको थोड़े से पीछे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर ये नेवी ब्लू कलर का पैटर्न है। यहाँ पे आप पावर विंडो का ऑप्शन चेक कर सकते हो। डोर हैंडल यहाँ पर देख सकते हो। नीचे की तरफ बात करें तो बॉटल होल्डर और यहाँ पर बात करें तो एक स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर जो बॉटल होल्डर है वो 1 लीटर वाला मिल रहा है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। प्लस पॉइंट है दोस्तों, तीनों सीटों में सीट बेल्ट मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी प्लस पॉइंट है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी मिलेंगे और उस तरफ भी मिल जाते हैं। अब देखो पीछे बैठते हैं और फिर बात करते हैं। देखो अब लेग रूम की बात हो रही थी, तो देखो कंफर्टेबल मैं यहाँ भी हूँ और यहाँ पर लेग रूम में आपको 4 उंगलियों के बराबर, नी रूम में 4 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से। और वहीं पर बात करें हेडरूम की, तो हेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो, 4 उंगलियों के बराबर ही मिल रहा है। बट ये अच्छा है कि भाई कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हूँ इस तरीके से सर लगा के। मेरा सर ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ लुढ़क के जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है, ये प्लस पॉइंट है। छोटी चीज़ है पर प्लस पॉइंट तो है ही दोस्तों। बाकी यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ बीच में आपको एक लाइट देखने के लिए मिलती है हेलोजन सेटअप के साथ में। पीछे से डैशबोर्ड चेकआउट करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड इसका दिखाई देने वाला है। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट तो दोस्तों यहाँ भी नहीं मिलता है, बट यहाँ पर एक 12V का पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप फ़ोन चार्जिंग पे लगा के यहाँ पर रख के चार्ज कर सकते हो। ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों का बोनट खोल लेते हैं और बोनट के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, मतलब CNG का प्लेसमेंट कैसा है और 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर इंजन का सेटअप कैसा है वो और दिखा देता हूँ आपको। तो आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर और बोनट कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले करेंगे भाई इसका ओके। दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन हो चुका है दोस्तों। स्विफ्ट से शुरुआत करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये कैबिन थोड़ा सा छोटा है, या कहें तो बोनट के नीचे का स्पेस थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पर इंजन आपको भरा भरा लगेगा। है ये 3 सिलेंडर 1.2 लीटर Z12E सीरीज़ का 3 सिलेंडर इंजन है। माइलेज वगैरह अच्छा निकालता है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इसकी भी, ठीक है, रिलायबल भी है दोस्तों। बस
थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन ज़्यादा मिलेगा 4 सिलेंडर के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर देखें तो ये बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए मिल जाता है। CNG मॉड्यूल आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा और अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। ऐसे बॉनेट के नीचे बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर आपको वॉशर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है। ऐसे बॉनेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं साइड बाय साइड बलेनो के अंदर। अब बलेनो में अगर बात करें तो देखो यहाँ कैबिनेट काफ़ी बड़ा सा है, डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा आपको जैसे ये स्पेस एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिखता उसमें भी है बट उसमें थोड़ा सा इंजन छोटा है तो उसकी कंपैरिजन में आप चेक करोगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसमें दिखाई देगा। बाकी नीचे की तरफ आप देख रहे होगे प्रॉपर कवरिंग लगी हुई है, कूलेंट यहाँ पर आएगा, बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर है, CNG का मॉड्यूल सेम सेटअप सेम प्लेस पे ही लगा रखा है, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन दे रखा है। बाकी ये ब्रेक ऑयल और यहाँ पर ये वॉशर के लिए मिल जाता है और यहाँ भी बोनेट के नीचे आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप इन दोनों गाड़ियों के मतलब इंजन का रहने वाला है। अब इन दोनों को मैं कर देता हूँ बंद बोनेट को और फिर करते हैं फाइनल बात और फाइनल कंक्लूजन, कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। ओके, तो फाइनली दोस्तों ये थी पूरी वीडियो इन दोनों गाड़ियों की। डेफिनेटली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कुछ लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन जो रियल जेन्युइन बायर होंगे ना वो डेफिनेटली अब भी वीडियो देख रहे होंगे, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। और उनके मन में 2-4 ख्यालात और सवाल भी आ गए होंगे, क्यों ना उन्हें हम कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों लिखें नहीं, लिख दो, टाइम हो चुका है लिखने का, क्योंकि वीडियो समाप्ति की ओर चल चुकी है। क्योंकि अब बात करेंगे इन गाड़ियों पर वारंटी की बात करें 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दोनों ही गाड़ियों पर मारुति ऑफर करती है। अब एक काम करते हैं, वर्बली बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में क्या क्या अंतर मिला। सबसे पहले प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। 2000 रुपये महंगी है, 8,46,000 की है। 2000 रुपये सस्ती है, 8,44,000 की है। ये डेल्टा वेरिएंट है बलेनो का CNG में। यहाँ पर स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल वेरिएंट है CNG में, ठीक है। अब देखो 3 सिलेंडर इंजन मिलता है इसके अंदर आपको 4 सिलेंडर मिलता है। ज़्यादा क्या मिलता है इसके अंदर उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंजन ज़्यादा मिलता है, टायर साइज ज़्यादा मिलता है, स्पेयर व्हील ज़्यादा मिलता है। रियर सीट में बात करें तो तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 60/40 का ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। अब आ जाते हैं फ्रंट ड्राइवर कैबिन में, तो वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सब चीज़ें आपको बराबर सी ही देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं मिलता है ड्राइवर कैबिन में। हाँ, सीटिंग कंफर्ट और स्पेस की बात करें तो डेफिनेटली ज़्यादा मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो डुअल टोन ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं भाई इसके अंदर। अब इसके अंदर ये सब चीजें तो नहीं मिलती हैं, बट इससे क्या ज्यादा मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, चाबी कीलेस एंट्री मिल जाती है, बट CNG खोलने के ढक्कन के लिए तो अलग से चाबी मिलती है, वो चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी इसके अंदर स्पेयर व्हील भी नहीं मिलता है, बाकी टायर साइज भी छोटा मिल रहा है, इंजन भी छोटा है। तो बाकी और मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, आप खुद समझ गए होंगे कि अब आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। अगर आप स्विफ्ट के डाई हार्ट फैन हो डेफिनेटली आप स्विफ्ट की तरफ जाओगे। मैं क्या, दुनिया में कोई भी आपका मन नहीं बदल सकता। और अगर बलेनो आपके समझ में आ जाए और समझ जाओ कि हाँ जी बलेनो लेने में फ़ायदा है, डेफिनेटली आप यहाँ पर जो है ना बलेनो को चूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ और, स्विफ्ट के अंदर एक चीज़ में ये थोड़ी सी आगे रहती है, यहाँ पर आपको 4 एयरबैग एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं और यहाँ पर आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। ये और अंतर है दोस्तों। बाकी अब बताइए दोस्तों, जो ख्यालात और सवाल आ रहे हैं ना मन में, लिख डालो दोस्तों। और अगर फिक्स हो गया हो कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना ऑन रोड प्राइस जानने के लिए, और ऑन रोड प्राइस मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा कि आपके शहर में कितना रहने वाला है। बस यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लगा हो थोड़ी सी मेहनत हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।